बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं विनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज हम बात करेंगे स्नूकर की। स्नूकर एक ऐसा खेल है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इसका शगफ़ रखते थे और बाज़ ज़राए के और इत्तलात के मुताबिक कराची जेम खाना में उन्होंने स्नूकर खेली भी थी। इब्तदाई दिनों में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके क्लबों में और जेमखाना में इस खेल को बड़ी पजीराई मिली और वहाँ से ये खेल जो है स्टार्ट हुआ। लेकिन 80s में जब मज़हर पुरी साहब इसके प्रेसिडेंट बने तो वहाँ से बाकायदा तौर पर हमने देखा कि स्नूकर का खेल जो है वो आम होना शुरू हुआ। और जब अली असगर वलीका साहब इसके प्रेसिडेंट बने तो वो दौर आप समझ लें कि वो एक इनकलाबी दौर था स्नूकर के लिए, स्नूकर की तरक्की के हवाले से पाकिस्तान में। तो अली असगर वलीका की बड़ी खिदमात हैं इस सिलसिले में। उनके बाद फिर आलमगीर शेख साहब तशरीफ़ लाए और उनके दौर में भी हमने मुसलसल आलमी सतह पर भी और एशियन सतह पर भी जो मेडल जीतने का तसलसल था उसको हमने बरकरार रखा। और वो उन्होंने भी बड़ा माइन्यूटली कंसंट्रेट किया स्नूकर की तरक्की के लिए। वो आजकल चेयरमैन है पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के। उसके बाद फिर मुनव्वर शेख साहब तशरीफ़ लाए बहैसियत प्रेसिडेंट, उन्होंने भी उस लेगेसी को आगे बढ़ाया और आजकल जावेद करीम साहब जो हैं वो पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जबकि सेक्रेटरी हैं जुल्फ़िकार अली रिमज़ी साहब और जो मीडिया को कोऑर्डिनेट करते हैं वो हैं नवीद कपाडिया साहब। तो स्नूकर की जो हम बात कर रहे थे तो जैसे मैंने पहले बताया कि अली असगर वलीका साहब के दौर में सबसे पहले पाकिस्तान में एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप मतलब मुनक़िद हुई थी, जिसको पाकिस्तानी फ़रहान मिर्ज़ा जो थे वो फ़ाइनल में पहुंचे थे, रनर्स अप रहे थे। लेकिन ये तारीख़ आगे बढ़ती रही और मोहम्मद यूसुफ़ ने फिर आपने देखा कि जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 1994 में जो वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप हुई उसको जीतने का कारनामा अंजाम दिया और वहाँ से फिर ये एक इनकलाब बर्पा होता है पाकिस्तान में स्नूकर की तरक्की के लिए। और मोहम्मद यूसुफ़ ने सिर्फ वर्ल्ड कप स्नूकर चैम्पियनशिप 94 में ही नहीं जीती, बल्कि उन्होंने 2006 में जो वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप +40 हुई उसको भी उन्होंने जीतने का कारनामा अंजाम दिया। फिर पाकिस्तान स्नूकर की तारीख में मोहम्मद आसिफ एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में सामने आए कि उन्होंने 2 मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीती। पहली चैम्पियनशिप उन्होंने बल्गारिया के शहर सूफिया में 2012 में जीती और दूसरी चैम्पियनशिप उन्होंने टर्की के शहर अंटालिया में 2019 में जीतने का कारनामा अंजाम दिया। तो मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान स्नूकर की तारीख के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2 मरतबा जीतने का कारनामा अंजाम दिया। और फिर उनके बाद 2021 में एहसन रमज़ान ने उस लेगेसी को बरकरार रखते हुए ये वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने का कारनामा अंजाम दिया। तो ये इस तरह से पाकिस्तान के स्नूकर के खिलाड़ी जो है दुनियाए स्नूकर में और दुनियाए खेल में पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को बुलंद करने में कामयाब रहे। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने न सिर्फ एशियन सतह पर बल्कि सार्क की सतह पर भी मुख्तलिफ मेडल्स हासिल किए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्नूकर वो खेल है जिसमें अभी तक हम 22 गोल्ड मेडल जो है मुख्तलिफ इवेंट्स में हासिल कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ उन खिलाड़ियों के भी नाम लूँगा जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को बुलंद किया और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए। उसमें मोहम्मद शफ़ीक, मोहम्मद सज्जाद, नसीम अख्तर, हमज़ा अख्तर, जुल्फ़िकार अब्दुल कादिर, वो नसीम अख्तर, मोहम्मद बिलाल, असजद इकबाल और बाबर मसीह, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करने का तसलसल बरकरार रखा और इस लेगेसी को अब आगे लेके चल रहे हैं ये नए खिलाड़ी। और मैं अब उनका तारुफ़ कराने लगा हूँ कि हाल ही में सऊदी अरब के शहर रियाज़ में जो एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप हुई थी उसको जीतने का कामयाब कारनामा अंजाम दिया है बहुत ही यंग, जो इस वक्त अभी मैट्रिक में पढ़ते हैं, मोहम्मद हसनैन अख्तर, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनके साथ साथ सबसे बढ़ के, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो के इब्तदाइया में आपको बताया था कि आलमगीर शेख साहब जिनके टेन्योर में बहैसियत प्रेसिडेंट हमने अली असगर वलीका की लेगेसी को, जो उनकी कामयाब
लेगेसी थी, जिस दौर में हमें मेडल हासिल हुए, उसको जो है आलमगीर शेख साहब ने बरकरार रखा है। जब आलमगीर शेख साहब 2009 से 2016 तक प्रेसिडेंट रहे तो हमने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद वो को चेयरमैन हुए और अब आजकल वो चेयरमैन है। तो आलमगीर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, बहुत कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं एशियन अंडर 21 स्नोकर चैंपियन मोहम्मद हसनैन अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। भाई आपने तो कमाल कर दिया और आप वो जूनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं कि आपने हाल ही में सऊदी अरब के शहर रियाज में जो एशियन अंडर 21 स्नोकर चैम्पियनशिप हुई उसको आपने जीतने का कारनामा अंजाम दिया, गोल्ड मेडल हासिल किया। जी। कैसा लगा आपको? देखिए जी, किसी भी प्लेयर के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है और अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और मैं वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपनी और अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा। अच्छा, जब आप इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे तो आपको लगता था कि यार मैं मतलब एशियन चैम्पियन हो जाऊंगा? क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो इसी में खुश था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे मौका मिला है वहाँ खेलने। तो मैं यही सोच के गया था कि वहाँ अपनी बेस्ट ट्राई दूंगा, वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस करूँगा और अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा और आके मैं अच्छा खेला वहाँ। ये अच्छा, आलमगीर शेख साहब, ज़ाहिर है आप जो थे प्रेसिडेंट भी रहे, उसके बाद आप को चेयरमैन भी रहे, आप अब माशाल्लाह चेयरमैन हैं। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है और आपके दौर में मतलब 11 गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा अंजाम दिया और मजमूई तौर पे हम 22 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। हॉकी और स्नोकर पाकिस्तान के एक ऐसे खेल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल किए हैं। तो आप ये बताइए कि मैं मतलब ये कि आप सदर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, को चेयरमैन और अब चेयरमैन हैं, तो किस तरह से महसूस करते हैं आप? क्या देखिए, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमने एक फॉर्मेट बनाया था जिसमें हमने कोशिश की थी कि हम किसी तरीके से जूनियर को एक्सप्लोर करें। सीनियर्स तो हमारे थे ही अच्छे, यूसुफ साहब थे, मोहम्मद आसिफ हैं, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हैं, उससे पहले अजद इकबाल थे, बाबर मसीह हैं, और हमज़ा अकबर हमारा एशियन चैम्पियनशिप जीता हुआ वाहिद पाकिस्तानी है। उसके बाद यूसुफ ने भी जीती है और आसिफ ने भी जीती है और ये सारे लेजेंडरी प्लेयर हैं। और बाबर मसीह, बिलाल का इंतकाल हो गया, एक लड़का माजिद था जूनियर, उसका इंतकाल हो गया। तो ये कुछ लॉसेस भी हुए, बट जो फॉर्मेट बनाने से एक नर्सरी पैदा हुई वो हुई हमारे जूनियर प्लेयर्स की। तो जितने देखें, नसीम अख्तर ने वर्ल्ड कप जीता, एहसन रमज़ान ने पिछले साल अंडर 21 जीती, इसने एहसन को फाइनल में हराया अख्तर ने। तो ये जितने भी प्लेयर आए, उससे पहले माजिद रनर अप रहा वर्ल्ड कप के, इंडिया में हो रहा था। तो हमारे सारे जूनियर प्लेयर ने ना परफॉर्म किया है। और आपके जूनियर प्लेयर जो अभी थे, अवैजुल्ला, वो भी नहीं, इज़ नॉट जूनियर, वो नेशनल चैम्पियनशिप से क्वालिफाई किए थे। अच्छा, अगर आप बोलें कि हमने एक फॉर्मेट ऐसा बनाया कि जो नेशनल चैम्पियनशिप का 1 और 2 है, 1 का इंटाइटलमेंट है, जैसे अजद था, कोई भी जाएगा, उसका हक बनता है, और 2 का इंटाइटलमेंट जो है वो फेडरेशन ने अपने पास रखा है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो अप टू द मार्क प्लेयर नहीं पहुंचते फाइनल में और दूसरा प्लेयर आ जाता है और हार जाता है। तो वो क्योंकि ये अच्छा खेला था तो हमने इसको चांस दिया और इसीलिए फरवरी मार्च में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी दोहा में, वो बिल्कुल अनबीटेबल था और फाइनल में उसी लड़के से हार गया, ईरान के, जिसको इसने ग्रुप मैच में हराया था इजीली, उससे फाइनल हार गया। तो वो सिल्वर मेडलिस्ट इन दी एशियन, और ये उसका दूसरा टूर्नामेंट था जहाँ भी सऊदी अरब में गए, जहाँ ये जीते। इसी तरीके हसनैन का भी पहला टूर्नामेंट था। तो जितने भी जूनियर्स हैं एक नर्सरी से निकल रहे हैं जो हम जूनियर चैम्पियनशिप से लेके चलते हैं। और दूसरा, हमने कुछ साल पहले हमने कोचिंग का अरेंजमेंट किया था जूनियर्स के लिए। तो उस कोचिंग के भी जो 3-4 प्लेयर हैं अभी तक चल रहे हैं हमारे साथ, उसमें हमज़ा अकबर भी था, माजिद भी था, एहसन उस वक़्त नहीं था, सारे जूनियर प्लेयर थे। अब हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि हम वो जो ईरान का वर्ल्ड चैम्पियन है सुहेल वाहिदी, क्योंकि ईरान को आने में आसानी है, इंडिया के कोच बहुत अच्छे हैं, इंडिया के कोच आ नहीं सकते हैं, इंग्लिश कोच हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जूनियर का एक ट्रेनिंग समर कैंप लगाएं, तो उस पर इंशाल्लाह वो भी करें।
अच्छा आलमगीर शेख साहब, अगर हम 80s और 90s की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और एक बैंक को आप रिप्रेजेंट करते थे। उस वक्त मैं भी एक बैंक को रिप्रेजेंट किया करता था और उसके बाद हमने देखा कि आप ज़ाहिर है स्नूकर में आए और स्नूकर में देखते ही देखते आप जो है माशाल्लाह ऊपर तक चले गए, तो बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। तो ये हॉकी से स्नूकर की तरफ आना ये कैसा रहा? देखिए मैं कराची क्लब में 86 में आया, तो वहाँ मैंने स्नूकर ही खेलता था, मेरे सारे दोस्त वहाँ खेलते थे, तो मैं भी खेलता था, तो वली के साहब भी खेलते थे। तो वहाँ से फिर इस इलेक्शन की बात है जो 88 में हुआ पहला इलेक्शन, जो मज़हरपुरी साहब, तो मैंने अपना मैनेजिंग कमेटी के लिए नाम डाला, तो मैं फिर बोर्ड में आ गया। जितने बोर्ड के लोग होते हैं वो फिर वो नेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेल सकते, तो मुझे अच्छा लग रहा था खेलते हुए, मुझे मज़ा भी आता था, तो वो हमें टूर्नामेंट्स तो मना हो गए। फिर मैं बोर्ड में रहा 8 साल एज ए बोर्ड मेंबर, और मैंने काफ़ी काम किया वलीका साहब के अंडर में और कोशिश की कि मैं परफॉर्म करूं। फिर अगले 8 साल में मुझे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का चांस दिया मेरी परफॉर्मेंस देख के। एंड देन उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स पॉलिसी थी उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई अब आपके इलेक्शन होने चाहिए। वलीका साहब ने 20 साल कर, तो उसके अंदर फिर मैं अनअपोज, मैंने अपना नॉमिनेशन भरा, तो सबने, क्योंकि मेरी सर्विसेज थी पीछे, मैं करता था एज ए मैनेजर भी करता था, सब कुछ करता। तो फिर आपने हॉकी की तरफ नहीं देखा? नहीं, हॉकी तो रिज़ाइन दे दिया मैंने। अच्छा ये बताइए कि आप माशाल्लाह, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि आप प्रेसिडेंट रहे, फिर को चेयरमैन, फिर अब ज़ाहिर है चेयरमैन हैं, तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे मुतमईन हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। मतलब ये देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले जब यूसुफ जीता ना, उस ज़माने में जब तनवीर दादा और अब्दुल लतीफ़, क्या नाम है, लतीफ़ अमीर बख्श खेलते थे, लतीफ़ अमीर बख्श और यूसुफ खेलते थे, उस ज़माने हम सोचते थे कि यार कहीं नॉकआउट स्टेज 32 से शुरू होता था, सही, कि पाकिस्तान की टीम 32 में पहुंच जाए। तो उस ज़माने में यूसुफ को जीतना बड़ी बात थी, तो उससे पाकिस्तान स्नूकर को एक जान मिली। फिर एशियन गेम्स में शफीक जीता, ये हुआ वो, फिर उसके बाद 10-12 साल का बड़ा बुरा गैप आया। उसके बाद जो स्नूकर रिवाइव हुई है मेरे हिसाब से, वो आसिफ के जीतने से हुई, जो बुल्गारिया में जीता। एंड देन वहाँ से फिर एक स्टार्ट था जो अल्लाह का करम है कि आज तक अभी तक नहीं रुका है। दैट्स अ गुड पार्ट। हाँ भाई, हसनैन अख्तर, ये बताइए कि आपने इस खेल की इब्तिदा कब की और कहाँ से की? ये 2019 में मैं जब 5 क्लास में था, जब वहीं से मैंने खेलना शुरू, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं थी करते हैं, तो घर पे कंप्यूटर गेम्स में लग जाता था। तो मेरा भाई क्योंकि वो खेलता था, तो एक दफ़ा पापा ले गए यूनिवर्सिटी में, वहाँ टेबल लगी हुई थी, तो वैसे ही मैं वहाँ गए, देखी टेबल, खेलना शुरू किया, फिर रोज़ आने लग गए। फिर वो कंप्यूटर से क्योंकि जान छुड़ाई कि वो एक हेल्दी लाइफ नहीं थी उसमें, तो बैठे रहना, वो दिमाग उधर ही लग जाना, तो वो अच्छा, तो वहीं से छोड़ा। फिर वहीं से खेलते खेलते लगे, फिर पहली दफ़ा क्लब गए, वहाँ पे खेला। फिर सिंध कप पहली दफ़ा मैंने खेला, इसमें मैं पहला राउंड हार तो गया, लेकिन बड़ा खुश था कि मैं खेल रहा। वहीं से फिर मैं शुरू किया, फिर आज चलते चलते यहाँ तक। हसनैन, मुझे तुम्हारी बड़ी बात पसंद आई, और ये हमारे जो नौजवान हैं ये उनके लिए भी ज़रूरी है कि हसनैन ये कह रहे हैं कि जब वो कंप्यूटर बैठते थे या मोबाइल खेलते थे तो उस पर मतलब ज़्यादा टाइम निकल जाता था। इनका कहने का मकसद यही, तो उन्होंने जो है वो अवॉइड किया उसमें बैठना, मोबाइल पे और कंप्यूटर पे, और उसके बाद वो खेल के तरफ आ गए, इसलिए कि खेल जो है वो हेल्थी एक्टिविटी है। तो आप ये देखें, इनकी मिसाल सामने रखें कि इन्होंने कुछ अरसे खेला और आज ये अंडर 21 जूनियर एशिया के चैम्पियन हैं। ये 15 साल की इनकी उम्र है, मैट्रिक में है ये। तो वो जगह कौन सी थी, कहाँ पे थे, किस शहर में थे आप? जी, कराची में ही मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, जहाँ मेरे फादर होते हैं। तो एक दिन वही वहाँ ले गए थे, वहाँ स्पोर्ट्स रूम होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे फादर वहाँ जॉब करते, तो वो हमें वहाँ ले गए थे। हम बहन भाई वहाँ गए, वहीं पे हमने खेला। मेरे 3 बहन भाई, उनको तो कुछ गेम पसंद नहीं आई, तो मुझे ही स्नूकर अच्छी लगी, तो मैं वहाँ रोज़ आने लग गया। फिर वहाँ के स्टूडेंट्स से जो अच्छे खेलते थे थोड़ा, तो पापा ने उन्हें भी बोला कि मुझे कुछ बताया करें, सिखाया करें। वहीं से खेलते खेलते सीखते सीखते फिर क्लब गए, फिर खेलना शुरू किया वहीं से। जनाब, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियन, जो हाल ही में सऊदी अरब के शहर रियाज़ में चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, एशियन चैम्पियन बने अंडर 21 के। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन
जनाब आलमगीर शेख साहब। यहाँ पे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फ़ौरन यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब आलमगीर शेख साहब, और उनके साथ साथ एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियन हसनैन अख्तर। आलमगीर शेख साहब, ये बताइए कि अली असगर वलीका साहब जो हैं वो इब्तदा में ज़ाहिर है स्नूकर को उन्होंने संभाला मज़रपुरी के बाद, और आप जो है मतलब है कि हमने जो टाइटल जीते उनके दौर में हमने इब्तदा की टाइटल जीतने की, और उस ज़माने में पाकिस्तान में वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप भी हुई, एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप भी हुई, और एक स्नूकर का माहौल पैदा हुआ। तो उनकी जो खिदमात हैं अली असगर वलीका साहब की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं इस तरह देखता हूँ कि वो मेंटोर हैं मेरे, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और मैं उनकी जितनी भी ज़्यादातर सभी अच्छी चीज़ें हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ, और मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि वो बाबा स्नूकर हैं, क्योंकि उन्होंने स्नूकर को जिस पैशन से शुरू किया वो मेरे ख्याल में लाजवाब था। अच्छा, ये बताइएगा कि हम काफ़ी अर्से सुनते आ रहे हैं कि आप जो पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन है उसके लिए कोई प्लॉट मिलेगा, उसमें फिर आप अपने ज़ाहिर क्लब बनाएंगे, वहाँ बच्चे जो है प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका क्या स्टेटस क्या है उसका? रियाज भाई, हमारे पास फैसलाबाद में हमने एक एकेडमी बनाई थी, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के टेबल लगाए थे, पर फैसलाबाद में इतनी एकेडमीज बन गई हैं, हर प्लेयर ने अपना अपना क्लब खोल लिया, और उसमें सारे बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेबल हैं जिस पे खेल रहे हैं। इस्लामाबाद में हमारी एकेडमी है, लाहौर में हमारी एकेडमी बन गई है स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर। अब हम चाह रहे हैं कराची, पेशावर और कोयटा में एक एकेडमी बन जाए किसी भी तरीके से, तो हमारे पास टेबल्स हैं, हम उनको गिफ्ट कर सकते हैं और हम लगा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है गवर्नमेंट से कि कराची में हमें कोई ऐसी जगह दे दें जहाँ हमारे लिए भी आसानी हो पहुँचना और देखना, तो हम 4 टेबल यहाँ लगा दें कराची में। ये तो हम कई सालों से ये बात सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि कराची में जगह मिलनी इतनी आसान नहीं है। मिल रही है हमको जगह, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही, बट हम जिस एरिया में सदर या डिफेंस के एरिया में प्लॉट चाह रहे हैं वो अच्छा, हमें जगह के लिए। ऐसा तो नहीं जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने रिकमेंड किया था, वहाँ जो फीफा का गोल प्रोजेक्ट बनाया बियाबान में जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, हब में? नहीं, मैंने मुर्तज़ा वहाब से बात की थी एक दफ़ा 3-4 साल, मैंने कहा बेनज़ीर एकेडमी बना दें सिंध की, और सिंध के सारे प्लेयर खेलेंगे वहाँ के। तो वो उन्होंने मुझे किसी को रिकमेंड किया, लोकल सेक्रेटरी को, एंड देन उन्होंने मुझे कोई लियारी के इंटीरियर में कोई एक जगह दिखाई। मैं कहा नहीं भाई, ये तो नहीं जगह, बट नेवरदलेस हम उस पर लगे हुए, कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से। ये मेरी एक ख्वाहिश ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब तो बहुत ही एक्टिव नज़र आते हैं, और वो सिंध हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यकीनन हमने जो उनकी बातें सुनी हैं वो तो बड़ा मतलब चाहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो तरक्की करे। तो आप बता रहे हैं कि उन्होंने एक जगह दिखाई थी आपको? हाँ, जगह दिखाई थी, बट अब थोड़ा सा हमारे यहाँ से भी गैप आ गया, ईमानदारी की बात है। फिर हमने एक जगह KMC से ली थी, ये KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लेन में, वहाँ भी एक प्लॉट मिला था हमको, फिर वो हमने वापस कर दिया क्योंकि वहाँ भी वो जगह इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी। सही। तो क्योंकि जगह मिलना इज़ नॉट अ इशू, वो एक मेन इशू है, बट उसके ऊपर फिर आज के हिसाब से 2-4 करोड़ रुपया लगेगा बनाने के लिए। सही। तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको इसको किसी तरीके से, ये जो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में 80-90 हज़ार गज जगह फालतू पड़ी है, एक स्टेडियम पूरा फालतू पड़ा है, सब चीज़ फालतू। वहाँ अगर एक 100 बाय 100 का एक हॉल बना के दे दें हमको, तो आइडिया तो आलमगीर शेख साहब का बहुत अच्छा है आपका। और अगर ये वाकई मतलब है कि आप बात करें गवर्नमेंट, सर मैं जो मिनिस्टर आया उसको सबसे पहला लेटर मैं यही लिखता हूँ। और अभी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का ला रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव आदमी है, नदीम इरशाद साहब,
और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान स्नूकर को, और हम काफ़ी उनसे हमने लड़ाई तो नहीं की, बट हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारी सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाली फेडरेशन है, तो हमारे पैसे, हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। तो वो उन्होंने अश्योर किया कि हम आपको अच्छी ग्रांट भी दे रहे हैं वो हमें, और बाकी सारी चीज़ें भी मानेंगे। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है और यकीनन हम देखेंगे। पॉजिटिव थिंग सर। वेरी गुड। अच्छा, तो ये बताइए कि इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे आपने फैसलाबाद का जिक्र किया, आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया, लाहौर का किया, कराची का किया, लेकिन जो हमारे दूर दराज इलाके हैं आपने देखा क्रिकेट, हॉकी और दूसरे खेलों में बड़ा टैलेंट आ रहा है वहाँ से, तो ग्रास रूट लेवल पे पूरे पाकिस्तान में स्नूकर की इस वक्त क्या मतलब स्टेटस है, क्या देखिए सिचुएशन है? पंजाब में जब हम कप करते हैं, पंजाब कप, हमारे एक सिस्टम है, अक्टूबर नवंबर में हमारे चारों सूबों के कप हो जाते हैं। सही। अंडर 17, अंडर 21 एंड नेशनल्स के लिए जो कप होते हैं क्वालिफायर के। अब आप समझिए कि 800 एंट्रीज पंजाब में आती है, कितनी? 800 एंट्रीज। अब वो पूरे पंजाब से आती हैं। सही। उसमें पिंडी भी शामिल है, सरगोदा, मुल्तान, बला बला बला, हर चीज़ शामिल है। तो वो उस ग्रास रूट लेवल तक तो हमारे को वो क्वालिफाई होकर 8 लड़के दे देते हैं, पंजाब स्नूकर एसोसिएशन वाले। इसी तरह से KPK वाले 8 लड़के दे देते हैं, इस तरीके बलोचिस्तान वाले दे देते हैं, इस तरीके सिंध वाले देते हैं। ये 8-8, 16 तो नहीं, 32 लड़के आ जाते हैं। अच्छा, इनको मॉनिटर करते हैं कि जो रिकमेंडेशन वहाँ से आती हैं वो लड़के मेरिट पे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं? नहीं है वहाँ। अच्छा, वहाँ वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अच्छा। जो 8 लड़के हैं वही खेलेंगे। अच्छा। मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छा। या रियाज कुछ नहीं कर सकता, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। अच्छा। वो 8 के 8 ही आएंगे, 9वां नहीं आएगा उसमें। अच्छा। क्योंकि जो 9वां आएगा, अगर 8 की जगह 9 को भेज दिया तो वहाँ हंगामा हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसा स्नूकर का क्रेज़ है पंजाब में। हाँ। इसी तरीके से चारों सूबों से 32 लड़के आते हैं। 16 हम पिछले साल साल के रिटेन करते हैं, और हम 4 जूनियर्स लेते हैं। 56-58 की हम नेशनल चैंपियनशिप कर देते हैं। सही। अब उसके बाद जो 1, 2, 3, 4 टॉप 8 लड़के होते हैं हमारे, जो भी फर्स्ट 8 क्वार्टर फाइनल होते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी बन जाते हैं। उसके बाद वाले सारे लड़के जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। अच्छा। तो ये एक हमारा सिस्टम है जिसके अंदर हमारी सिलेक्शन नहीं है कहीं पर भी। सही। ऑटो सेलेक्ट हो जाए, भाई आप चले जाए। सही। सही। अच्छा हसनैन, ये बताओ कि मतलब जब आपने स्नूकर शुरू की तो कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कहीं ऐसा कोई स्टेज आया कि आप खेलना चाहते थे और वो इन्वायरमेंट नहीं था, या मतलब ये कि टेबल ऐसी नहीं थी, या जगह ऐसी नहीं थी, या किसी ने आपको मना किया, क्या ऐसा कुछ था? जी, शुरू में जब मैंने खेलना शुरू किया ना, तो मैं क्लब्स जाता था, क्लब्स में तो वहाँ कई घंटे, 2 घंटे 3 घंटे वेट करना पड़ता, क्योंकि मैं छोटा था तो मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं था। तो वहाँ खेलता ही है, तो ये ज़्यादा मेरे को मुश्किल होती थी, क्योंकि खेले तो सही। अच्छा। क्योंकि अच्छे प्लेयर से खेलने से गेम इम्प्रूव होता है। आप तो जो एक ब्लैकेट स्नूकर क्लब है, एक क्लब, वहाँ के जो ऑनर थे अरशद अंकल, उन्होंने उनकी बड़ी सपोर्ट थी कि वो खिला देते थे मुझे, कि किसी को भी कह देते कि चलो बच्चा है यार, गेम लगा लो। अच्छा। खेल लो, तो वहीं से खेलते खेलते तो उससे अच्छा हो, वरना कोई खेलता नहीं था, बैठे रहना था, फिर घर चले जाते थे, कोई खेल ही नहीं रहा। ये बड़ा एक मेरे लिए टफ था। अच्छा। तो उसको मैंने वो किया, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी फिर? हाँ, मैं फिर मैं अकेले खेल लेता था। अच्छा। फिर लगे रहना था, मेहनत की तुमने? जी, करते करते। अच्छा, देखिए मेहनत जो है ना एक मतलब मुसलसल अमल है। ये कहते हैं ना जैद मुसलसल। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, उतना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से नज़र आएंगे। जो प्लेयर जो है सिर्फ कैजुअल वे में, मतलब ये कि करते हैं शाम को 2 घंटे खेले और उसके बाद घर चले गए, लेकिन जो 2 घंटे के अलावा सुबह भी अगर टाइम देते हैं तो वो लोग जो है फिर एक्स्ट्रा जब प्रैक्टिस करते हैं तो नज़र भी एक्स्ट्रा आते हैं। तो ज़ाहिर है आप रहे। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर है आपने 2019 से आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया स्नूकर खेलने का, तो आप क्या समझते हो कि जो उस दौरान, उस वक्त से लेके अभी तक आपको ऐसे प्लेयर्स आपके सामने आए होंगे जिन्होंने बड़े सख्त प्लेयर होंगे, तो जब क्रूशल मैचेस होते हैं या पंच मैचेस होते हैं या मुकाबला बराबर का होता है, तो उसमें आप क्या समझते हो कि वहाँ आपकी तकनीकी महारत ज़्यादा काम आती है, या आपको अपने आसाब पे मतलब काबू रख के आगे बढ़ना होता है? आप बात समझ रहे हैं ना? मतलब टेक्निकल चीज़ जो आपकी ज़्यादा महारत है वो काम आती है, उस वक्त आपको पेशेंस वो काम आता है? क्योंकि जब मैंने खेलना शुरू किया ना, तो उस वक्त मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था ना, कि जब बॉल्स नहीं जाती तो गुस्सा आना, तो उसमें ही बड़ा काबू किया। आज मैं इस पे वो कर लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ कि नहीं जाती कोई मसला नहीं है, अब आप अगले शॉट पे फोकस करो। तो पहले ये होता, जब कोई बड़ा प्लेयर सामने आता
और उसके आगे मेरे से नहीं खेला जाता तो मुझे और गुस्सा आता था कि बॉल नहीं जा रही यार, ऐसे नहीं, वो बड़ा प्लेयर वो उसने मार के ख़त्म कर दे। तो इसको मैंने बड़ा कंट्रोल किया और फिर अब मैंने बड़ी टेक्निक्स वगैरह सीख ली हैं कि कैसे खेलना है, सेव करके हर जगह बॉल नहीं ट्राई करते। तो ये सब वक्त के साथ साथ। अच्छा हसनैन, वैसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनसे जो आम लोग होते हैं ये बड़ी तवक्को रखते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन है उनमें टॉलरेंस होगा, पेशेंस होगा, क्योंकि कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं, तो ये जो वेरिएशन होती है उसमें आपको अपना मतलब रखना पड़ता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहें, मेहनत करते रहें। तो ये चीज़ बड़ी अहम होती है। जी बिल्कुल ऐसी ही है कि आपको सब्र के साथ चलना होता है, वरना अगर आप सब्र नहीं करें, ऐसे कोई फजूल शॉट मार दे गुस्से में आके, तो ये गेम ख़राब। वेरी गुड। ऐसी। जी आलमगीर शेख साहब, ये बताइए कि मतलब आजकल हम ये देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को जॉब का और कैरियर का बड़ा मसला है, और जो उनका ब्रेड एंड बटर होता है, हमने देखा कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उस वक्त से मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म होती चली गईं। तो जब डिपार्टमेंट्स की टीमें थीं तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा होते थे, नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको मिलते थे और मुस्तकिल एक सिलसिला बंधा होता था। तो आप समझते हैं कि मतलब स्नूकर में भी ज़ाहिर है आपके जो प्लेयर्स हैं कुछ तो हैं, हमने देखा कि मुख्तलिफ़ बैंकों वगैरह में, लेकिन अब वहाँ भी उनको जो है ग्राउंड कर दिया गया है, उनसे जॉब ले रहे हैं और वो जो है इस वक्त खेल नहीं रहे। इनका एक टास्क मेरा ये भी था कि प्लेयरों को जॉब दिलवाएं। द कर्टसी गोज़ टू इकबाल कासिम जी। और नेशनल बैंक ने उनके प्रेसिडेंट की कर्टसी थी कि वो 7 लड़के उन्होंने हमारे रखे हुए थे जो प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर्स थे फॉर नेशनल। और जब से वो एक रेजोल्यूशन आया, आपको पता ही है, जिसकी वजह से जी वो उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, तो वो लड़के आज भी नेशनल बैंक में हैं सारे। नेशनल बैंक ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आके 9 to 5 जॉब करें। जो एग्जिस्टिंग रियाज भी जो रैंकिंग के टॉप प्लेयर हैं उनको उन्होंने मेरे ख्याल में आधा दिन के लिए लिवरेज दिया है कि आप 9 से 12 1 बजे तक आएँ, फिर 1 से 4 बजे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो दे बिन सो काइंड। बाकी अल्लाह बिलाल को जन्नत नसीब को, उसका और मैंने 2 लड़कों का और स्टेट बैंक में कराया था, वो भी 2 साल कॉन्ट्रैक्ट चला, ख़त्म हो गया। देखिए, जिसको भी जॉब के लिए हम रेकमेंड करेंगे ना, ही शुड बी द वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन चैम्पियन और एटलीस्ट अ वर्ल्ड नेशनल चैम्पियन। अगर आप 12वें-15वें नंबर वाले को भेजेंगे तो वो नहीं लेंगे। सही। तो ये एक प्लेयरों को भी समझना चाहिए। बट नेवरलेस अभी इस गेम में इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया कि मैं समझता हूँ कि शुरू के 10-15 प्लेयर जो हैं वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं और दे हैव मेड गुड मनी, और उनके क्लब्स हो गए हैं, उनकी लाइफ अच्छी है। मैं नहीं समझता कि आज से 15 साल पहले जो उनकी लाइफ थी उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनकी लाइफ में। पाकिस्तान की तरफ से गए हैं, 20-20, 30-30, 40-40 टूर किए हैं पूरे 10-15 साल में। दे लर्न सो मैनी थिंग्स एंड दे मेक सो मच मनी। अच्छा आलमगीर शेख साहब, एक बड़ा हॉट इशू है और थोड़ा सा टची भी है, ये बताइए कि फ़ंड्स की क्या सूरत हाल है और ये किसकी ज़िम्मेदारी, क्या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है? क्योंकि हम कई सालों से सुन रहे हैं, मतलब ये जो है एक दूसरे पे शिफ्ट होती रहती हैं चीज़ें, कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। आप मेरे ख्याल से ज़्यादा सही बताएंगे क्या है सूरत। देखिए, जो फेयर है, बिल्कुल ऑनेस्ट, फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स IPC या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अपनी फेडरेशंस को स्ट्रॉन्ग करें फाइनेंशियली। आप चेक एंड बैलेंस रखें उनके, आप अपना सिस्टम ठीक करें। सही भाई, आप चेक करें कि इसने कितने टूर्नामेंट साल के कराए हैं, कितने जीते। आज आप हमसे मांग लें, हमारे पास 20 साल का कैलेंडर पड़ा पूरा, वेरी गुड, मंथ वाइज। और अगर हम जनवरी में जाएंगे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको पूरे साल का कैलेंडर देंगे कि इस महीने में हमारे ये गेम्स हैं। तो आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। दूसरी बात, सियासत इसलिए नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से मिल गए जनरल साहब। भाई, अब तो खैर वो सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब कोई फेडरेशन आपके एफिलेशन में और आपके NOC लिए बगैर कहीं नहीं जा सकते तो आप क्यों नहीं उनको सख्त टाइट करते? सही। बाकी रह गई फंडिंग का मामला। फंडिंग पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है फंडिंग से। इट इज़ अ लाइजनिंग ऑफिस फॉर एशियन ओलंपिक, राब्ते का काम करता है, एशियन ओलंपिक एंड द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक, उनका राब्ते का काम करता है। और वो
उनकी जिम्मेदारी उसी हद तक है कि कंटिजेंट तैयार कर लें, उनका खाना पीना कर लें, उनके लिए उसके लिए फंडिंग कर लें, चलें यूँ समझें। वो स्पोर्ट्स बोर्ड और भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मिल के करते हैं। अब आ जाए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे। हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बड़े अरसे से कह रहे थे कि भाई आप ग्रांट जो है कैटेगराइज कर दें, रियाज भाई, कैटेगराइज ABC। ए में वो डालें जिसके सबसे ज़्यादा मेडल है, उसके पैसे भी सबसे ज़्यादा होने चाहिए। फाइनली ये हमारे सेक्रेटरी जो हैं नदीम इरशाद साहब और बाकी जो उनकी टीम है, एंड उन्होंने हमारी बात को समझा, और अभी भी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है जो परसों की मीटिंग में होगी। तो उन्होंने देबिन उनकी टीम ने बहुत हमको सपोर्ट किया। और ये देखिए ना, एक एक टूर्नामेंट पे 15-15, 20-20 लाख का खर्चा हो गया। सही। अगर 12 दिन ही होटल में रहते हैं तो 4 लड़के हैं तो $2400 तो होटल का किराया हो गया, बाकी टिकट है, तो वो पैसे तो बहुत लगते हैं। अब ये कोई लोकल स्पॉन्सर पैसे नहीं देगा, ये पाकिस्तान की टीम है, तो इसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही स्पॉन्सर करे तो अच्छा है, जिसमें वो अभी आई एम श्योर उन्होंने अपना दिमाग बना लिया है और पाकिस्तान स्नूकर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब आलमगीर शेख साहब, और जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ताज़ा एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियन हसनैन अख्तर। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से सिलसिले को शुरू करते हैं। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे पहले भी मैं कह रहा था कि हाल ही में जो सऊदी अरब के शहर रियाज में जो एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप हुई थी, उसके चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट हसनैन अख्तर और उनके साथ साथ पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब आलमगीर शेख साहब। आलमगीर शेख साहब से हमारी बड़ी अच्छी इस वक्त गुफ्तगू हो रही थी और बात हो रही थी ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मुतालिक, फ़ंड से मुतालिक। शेख साहब ये बताइएगा कि ये जो मेडल टैली का जो मामला है या टाइटल जीतने पे जो रकम वगैरह होती है, हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई गोल्ड मेडल जीतेगा वर्ल्ड कप में या एशियन में तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, उसको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ें बाज़ औक़ात तो बड़ी हाईलाइट होती हैं कि जी पैसे मिलने वाले हैं, फिर पता चलता है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं है। क्या है मतलब ये सिलसिला? हमने पिछले दौर में देखा कि आप काफ़ी एक्टिव नज़र आए इस सिलसिले में। जब हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, इंडिया, ईरान, कतर, UAE, जितनी भी टीमें हैं हमारे, इवन अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ने उनके लिए फ़ंड रखा हुआ है कि गोल्ड मेडल पे 15 लाख है, सिल्वर पे 10 है, ब्रॉन्ज पे 5 है, फिक्स है। प्लेयर को पता है मैं जीतूंगा, ये पैसे महीने 2 महीने बाद हमको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ कोई चीज़ फिक्स नहीं है। सही। और यही सारी बात मैंने रियाज पीरज़ादा साहब जब मिनिस्टर थे मैंने उनको बताई, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे एक मेडल टैली बना के दें। रियाज भाई आप यकीन करें, मैंने 4 दिन बैठ के उस मेडल टैली को बनाया। मैंने जहांगीर खान से डिस्कस किया, इस्लाबाई से डिस्कस किया, समीर से डिस्कस किया, टेनिस वालों से, सबसे कंसेंट लेके पूरी गेम्स को डाला। 4 साल वाला वर्ल्ड कप मैंने अलग कर दिया, ओलंपिक अलग 4 साल का कर दिया है, एशियन भी 4 साल का कर दिया, उसके बाद 2 साल और 1 साल वाले वर्ल्ड कप और दूसरे इवेंट सब मैंने उस पर डाल दिए। सही। और वो मैंने 7 साल पहले बना के दिया था मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स में। मैंने कहा यार आप ये देखिए कि अफगानिस्तान जैसे शहर मुल्क में उनको पता है कि हमको कितने पैसे में, तो आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इस साल अभी मैंने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने मुझसे दोबारा मांगी है, मैंने उनको दोबारा भी भेज दी और हमारे एजेंडे का आइटम है जो कल परसों मीटिंग होगी। अच्छा, इस वक्त स्पॉन्सरशिप की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर? देखिए हमारे पास पहले आपको पता है जुबली इंश्योरेंस बहुत परफॉर्मिंग था, उससे पहले रेड एंड वाइट था, फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। वो तो पुराना दौर हो गया, 80s और 90s उससे बहुत इफेक्ट आया था, बट शुक्र हमको जुबली ने बहुत सपोर्ट किया। 12 साल हमने वर्ल्ड कप भी किया, हमने एशियंस भी किए, बहुत सारे टूर्नामेंट किए। फिर हम साल के 3 टूर्नामेंट करते थे डोमेस्टिक,
जिससे हमारी स्नूकर चलती रहती थी। सही अभी इंटरनेशनल इवेंट ज़्यादा हैं और डोमेस्टिक इवेंट 1 या 2 रह गए हैं। सही। मैं यही सबको कहता हूँ, मैंने मिनिस्टर साहब को भी कहा, सबको कहा, मैंने कहा फेडरेशन को पाबंद करें साल के 4 टूर्नामेंट करने के लिए। तो आपने मेरा हॉकी का जिक्र किया, तो मैं आज आपको एक कंक्लूजन दे दूं, कुछ भी कर लें ये टीम बेहतर नहीं हो सकती। चलो, अल्लाह करे हो जाए। जब तक आप साल के 6 इवेंट हॉकी फेडरेशन से कह के नेशनल चैंपियनशिप के 6 इवेंट नहीं खिलाएंगे लड़कों को आपस में, आपकी क्रीम नहीं निकल पाएगी। नहीं तो आलमगीर शेख साहब, उनके पास तो फंड्स नहीं है, फंड्स का रोना है। आप ये देखें ना कि हॉकी की आपने बात की कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं है, ना वो टीमों को बुला सकते हैं, ना उनकी टीमें जो है बाहर जा सकती हैं। फिर जब आपकी रैंकिंग कम होती है तो बड़ी टीमें आपसे खेलना पसंद नहीं करती। लेकिन अपने मतलब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए गैर मुल्की टीमों से खेलना ज़रूरी होता है। और पैसे तो चाहिए हैं, मैं पैसों की तो बात ही नहीं कर रहा आपसे। अगर पैसे आ जाए तो फिर क्या है, तो ये कम से कम डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो। आप देखिए स्क्वॉश में क्या हो रहा है। हाँ, हम कहाँ थे और कहाँ चले गए। बिल्कुल। हॉकी में हम कहाँ थे, कहाँ चले गए। हर चीज़ जो है वो कैसे डिक्लाइन की ठीक तरफ करना जा है, रही इस तरह करना है। मैंने जहांगीर खान से भी रिक्वेस्ट की थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, एथलीट है, और उसका नाम है, रिकॉर्ड है दुनिया। मैंने उनसे कहा कि आप जो इंटरनेशनल इवेंट करा देते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख डॉलर का, आप साल की 6 चैंपियनशिप डोमेस्टिक करा देना अपने प्लेयरों की। 2 प्लेयरों के अलावा अगर 24 प्लेयर खेलेंगे तो कितने निकलेंगे। सही। इसी तरह हॉकी का मसला है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे स्पॉन्सर जब कट ऑफ हुए हैं तो हमारा डोमेस्टिक सीज़न बहुत ख़राब हुआ है। बट नेवरलेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोशिश करते हैं, अपनी कैंपिंग अच्छी कर लेते हैं, लड़के अच्छे सेलेक्ट हो जाते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, हम जीत भी जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्पॉन्सर इम्प्रूव करें, और साल के जैसे हम 4 इवेंट करते थे, 1 जूनियर करते थे, तो 5 इवेंट तो हमारे हो ही हो हर सूरत में, और ये बहुत ज़रूरी है। हसनैन, मतलब तुमने जो है एहसन रमज़ान जो वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन था, तुमने उसको भी शिकस्त दी हुई है। तो ये मतलब कब का वाक़या है, कब तुमने उसको हराया था? जी, यही एशियन के फाइनल में, एशियन खेलने अभी जो सऊदी अरब के शहर रियाज में हो रही, तो ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है, क्योंकि तो तुमने कैसा लगा उनके साथ खेलता हुआ कि मेरे सामने जो है एक वर्ल्ड चैंपियन है, जी। वो, और तुम अभी तुमने शुरू की है, तो क्या मतलब सबसे जज्बात पहले थे, तो मैं क्या एहसासात थे? इसी बात पे खुश था कि दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स ही फाइनल में आए, तो जो भी हारता या जीता पाकिस्तान के नाम ही होना था टाइटल। तो उसके बाद ये कि मैं ये सोच कर खेला था, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं, तो मैं ये सोचा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने अपनी पूरी बेस्ट ट्राई की, वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस दी। मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी, खेलना है, क्योंकि मुझे एक तरफ ये था कि वो सीनियर प्लेयर है तो उनका तजुर्बा भी ज़्यादा है, तो एक तरफ उन्हीं की जीत बनती थी। लेकिन वो बस मैंने ट्राई अच्छी वो किया, वो मेरा लक भी चला, फेवर हुई, तो वो वहीं से जी फाइनल फ्रेम। हसनैन, ये तो एक तारीखी कारनामा तुमने अंजाम दिया है कि एक वर्ल्ड चैम्पियन को तुमने शिकस्त दी, और तुम अभी अंडर 21 हो। ज़बरदस्त। तो इसके लिए तो हम तुम्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि खेल के साथ साथ पढ़ाई को जारी रखना कितना मुश्किल होता है, और पढ़ाई की क्या अहमियत है, इसलिए कि अभी तुम मैट्रिक में हो? जी, ऐसे ही कि स्कूल जाना होता है, सुबह स्कूल के बाद आके, क्योंकि दोपहर में 2-3 बजे स्कूल से आते, तो उसके बाद जो है क्लब्स जो है हमारे यहाँ के क्लब्स खुलते हैं रात को 6, 7, 8, 9 बजे। तो ये बहुत इसके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि मैं स्नूकर को टाइम कम दे पाता हूँ। यही कोई अगर हमारे पास एकेडमी हो कोई अच्छी, तो हम सुबह में भी खेलें, वहाँ प्लेयर्स जमा हुए, सुबह सीखें, ज़्यादा सीखने को। शेख साहब, इन्होंने जिक्र किया कि कोई एकेडमी हो, तो वो क्या मतलब कौन सी एकेडमी हो, कैसी हो? इस एकेडमी के मकसद तो खैर दूसरे होते हैं, बट ऐसी जगह हो जहाँ ये खेल सकें। पाकिस्तान स्नूकर की अपनी एक जगह हो जहाँ ये खेल सकें, इसको हम एकेडमी कहते हैं। तो उसके लिए मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास टेबल्स हैं माशाल्लाह। वही जो हमने शुरू में प्लॉट का जिक्र किया था कि आपको कोई ऐसी परमिसेस मिले, 4 टेबल लगा और आपने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब खेलें। ने भी इसका वादा किया था आपसे। तो नेशनल कोचिंग सेंटर एक आइडियल जगह है वैसे। जी, वो वहीं पे मेरी मीटिंग है कल उनसे, मैं वहीं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे इसका जवाब दे के जाए। सही। अच्छा, ये बताइए शेख साहब के अगस्त में भारत में जूनियर वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप हो रही है, तो उसके लिए क्या आपकी तैयारियां हैं? क्या आप जा रहे हैं? NOC वगैरह का ज़ाहिर सिलसिला होगा, कितने मतलब है कि होपफुल हैं आप? देखिए, हमारे जो 3 प्लेयर हैं, एक एहसन है, एक हसनैन है,
और एक हमजा है वो लंदन में है, वो शिफ्ट हो गए। सही। उनके वीज़े का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हमने उसका अप्लाई किया हुआ। ये 3 आदमी हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एनओसी लिख दी थी कि हम भेज रहे हैं टीम को। हमें 60 दिन पहले एनओसी अप्लाई करनी होती है। सही। हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को अपना प्रिंसिपल मानते हैं और उनकी हर चीज़ फॉलो करते हैं। वेरी गुड। वी आर अ वेरी वेरी ओबीडियंट बॉय, सही। अ किड फॉर देम। और हम उनको लिख चुके हैं। सही। कल की मीटिंग में एक वो पेपर उनका भी आएगा। हाँ। और इंडिया से क्योंकि वीज़े का मसला है, हाँ। तो हमारी वर्ल्ड फेडरेशन ने उनको लिखा है कि पाकिस्तान टीम को वीज़ा आप दिलवाएं, अच्छा। वरना मतलब ये है कि ये अच्छी बात नहीं होगी अगर आप वीज़ा नहीं दिलवाएंगे। गेम के अंदर कोई सियासत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं वर्ल्ड के बोर्ड पे भी हूँ, वर्च्यू ऑफ द एशियन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं एशिया को रिप्रेजेंट करता हूँ वर्ल्ड के बोर्ड में। तो हमारा एक अपना एक ग्रुप है जिसके अंदर हम सब मिलके काम करते हैं। सही। तो मेरे ख्याल में उनके जो सेक्रेटरी हैं सुनील बजाज, इंडियन फेडरेशन में, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे सबके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम आपको एनओसी भेज देंगे। आ जाएगा तो बता दूंगा आपको। अच्छा, ये अभी फिर हम गवर्नमेंट से परसू करेंगे कि ये एनओसी आ गया, अब आप भी एनओसी दीजिए तो हम वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि इस्लामाबाद में अप्लाई करने के लिए हमको गवर्नमेंट का एनओसी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उनका तो एनओसी आ ही जाएगा, उनकी एम्बेसी में हमें कॉपी दे देंगे। सही। तो मतलब ये बड़ा अच्छा होगा अगर आप वहाँ इंडिया जाएं और इंडिया में जीत के आएँ, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी की आज ख्वाहिश हमारा होती है। बहुत ब्राइट चांस, क्योंकि अंडर 17 भी है वहाँ। सही। अंडर 17 एंड अंडर 21। तो ये हसनैन अंडर 17 के लिए एलिजिबल है, ये अंडर खेलेंगे? 17 में एक खेलेगा और अंडर 21 में तीनों खेलेंगे। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि चांसेस बनते हैं। ऑफ कोर्स, यस, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अभी अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में जो मतलब वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप हुई है, उसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस क्यों मतलब ये कि अप टू द मार्क नहीं रही, और जो तवक्कात थी वो मतलब पूरी नहीं हुई, उसकी क्या मेन रीज़न उसका क्या है? इसलिए कि स्नूकर का रिकॉर्ड तो बड़ा शानदार है। देखिए राजवी, क्या हर जगह तो जीत सकते नहीं। वर्ल्ड गेम्स में हमारा एक ही प्लेयर क्वालिफाई करता था, एहसन रमज़ान, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन था। ये पिछले साल की बात है। और वो उस क्वालिफिकेशन में, वर्ल्ड गेम्स भी मेरे ख्याल में 4 साल बाद होते हैं, जो लेटेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन होता है उसको वो बुलाते हैं। तो एहसन रमज़ान की एंट्री थी वहाँ पर और उसको भेजा। वो हालांकि राउंड बहुत आसान थे, आई डोंट नो वो क्यों हार गया, कैसे हार गया, इसका बड़ा सैड सिचुएशन है। बट हार जीत रहती, बट एक ही प्लेयर गया था वो, उसमें एक ही इवेंट था बस, उसके ज़्यादा नहीं थे उसके अंदर। वर्ल्ड गेम्स में तो सारे गेम्स होते हैं, आफ्टर ओलंपिक सबसे बड़ा गेम वही है। तो ये एक क्या सूरत हाल है कि ओलंपिक में ये खेल जो है शामिल हो सकता है, और भी हमने देखा कि बहुत सारे खेल जो हैं, क्रिकेट की भी बात हो रही है, स्नूकर अगर हो जाए तो हमारे तो बड़े चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। एशियन गेम्स जो हैं वो पहले नहीं थे, अब वापस पाकिस्तान एशियन की टीमें जाती थी। फिर इंडोर गेम्स में अभी हम हैं, जो कि इंडोर एशियन गेम्स हो रहे हैं थाईलैंड में अक्टूबर में, वहाँ पाकिस्तान टीम जाएगी। और एशियन गेम जो नॉर्मल एशियन गेम है वो 2030 में दोहा में है, जिसमें एशियन को खेलने के लिए एशियन फेडरेशन को मिल गया कि भाई आप खेल सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में ये ओलंपिक में जाएंगे, कोशिश करेंगे। इट्स नॉट अ इजी जॉब। अच्छा हसनैन अख्तर, ये बताओ कि मतलब स्नूकर में अब जो ये जदीद दौर है, आपने देखा कि मतलब हर चीज़ खेल भी मतलब स्मार्ट, जब तक आप अटैकिंग खेल नहीं खेलेंगे, एग्रेसिव नहीं खेलेंगे, उस वक्त तक आप जो है अचीवमेंट नहीं कर सकते। ये बताओ कि मतलब ज़ाहिर है अब आपकी नज़रें जो हैं वर्ल्ड टाइटल की तरफ होंगी, एशियन जूनियर जीत लिया, फिर आप एशियन जूनियर की तरफ जाएंगे। रोज़ाना कितना वक्त देना चाहिए, मतलब ये कितना टाइम देना चाहिए इसको? नहीं, कम से कम बंदा 6 से 8 घंटे तो प्रैक्टिस को देना। तो बाकी आप रनिंग वगैरह दूसरी एक्सरसाइज भी करते हैं या सिर्फ मतलब खेलते हैं? लाजमी है, ये भी लाजमी है, साथ में एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, वरना अगर आपकी सेहत ही अगर जवाब दे जाए, अगर टांगे ही नहीं, वो थक जाए बंदा, तो कैसे खेले। तो ये मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ साथ साथ। तो यही कि एक्सरसाइज भी लाजमी है ताकि आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहे। तो आप टाइम मैनेज कर लेते हो पढ़ाई के लिए और प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई भी जारी रहे? सुबह में फजर की नमाज के लिए उठते तो उसके बाद माशाल्लाह जी, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद वो रनिंग करने, एक्सरसाइज करें, ताकि उससे पूरा जो दिन होता है आपका ना फ्रेश गुजरता है। फिर उसके बाद स्कूल के बाद आके, स्कूल जाके, स्कूल से आके फिर स्नूकर। ये अच्छा, अम्मी अब्बू ने कितना सपोर्ट किया घर वालों ने आपको? सबसे ज़्यादा तो उन्होंने किया, उनको कोई मसला नहीं हुआ। बस ये कि पढ़ाई साथ साथ चलती रहे
और पढ़ाई भी चल रही है, ये खेल भी अच्छा, रहा जब हूँ। आप जीत गए तो अम्मी अब्बू के क्या तासुरात थे? बहुत खुश थे सब के। अच्छा, जी, इसका पहली मतलब है कि बच्चे अगर अच्छी परफॉर्मेंस दें तो माँ जी। बाप जो है वो जी खुश होते बिल्कुल हैं। ऐसी है। तो सब माँ को- बाप को खुश करने का जरिया ये है कि आप अपनी फील्ड में मेहनत करें और मतलब टारगेट हासिल करें। हाँ, और पापा भी मुझे फुली सपोर्ट करते हैं, क्लब्स भी मेरे साथ क्लब्स जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि बैठे रहना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरे वालिद साहब। अच्छा, मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? यही कि आगे भी इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करूं अच्छा खेल के, बस प्रैक्टिस जारी है इंशाल्लाह ताला। अभी इंडिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है तो इसकी भी पूरी मैं और टाइम दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ सही से, तो बड़ी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करता है। अच्छा आलमगीर शेख साहब, ये बताइएगा, मैंने आपसे बहुत सारे सवालात किए, आपने उसके जवाबात भी दिए, कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो स्नोकर के हवाले से और वो मैं ना पूछ सका हूँ, कोई भी बात हो इंटरनेशनल स्नोकर से मुतालिक, एशियन से मुतालिक, पाकिस्तान से मुतालिक, विद कुछ चीज़ें जिक्र इन कर स्टैंडर्ड देता से हूँ। मुतालिक। दुनिया में अब स्नूकर के साथ जैसे 6 रेड हो गया, एक फैंसी जी। टूर, जैसे आपका T20 जो होता अभी है, आप सऊदी अरब हाँ, में भी खेले हैं। T20 होता है, टीम जी। इवेंट होता है, ये 2-3 इवेंट बढ़ गए हैं स्नूकर में 15 रेड के अलावा। अब पूल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। सही। पूल जो नॉर्मल क्लब्स में पूल लगा होता है, बार्स वगैरह, वो बहुत इन हो गया। दूसरा, मैं अपने सारे प्लेयरों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ बहुत सियासत है प्लेयरों में, ना करें ये सियासत, सही। अपनी गेम पे फोकस करें। और गेम पे फोकस करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन का साथ दें। हमारे साथ है सबके सब, मगर जब हमें बैक डोर से पता लगता है वो शख्स ये कह रहा है, वो शख्स ये कह रहा है, फेडरेशन बड़ी मुश्किल से टीमें भेजती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने मेरे ख्याल में ये 20 साल में कितने भी 22-24 साल मुझे हो गए, हमने 24 साल में साल के 4-5 टूर भी किए ना इंटरनेशनल। हमने कोई इवेंट मिस नहीं किया पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन, हर इवेंट के अंदर हमने टीम भेजी है। सही। तो ये रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। हार जीत तो प्लेयरों की वजह से और तीसरी बात है कि हमने प्लेयरों से कभी प्राइज मनी शेयर नहीं की। सही। ये प्राइज मनी इनकी है, $5,000 मिले, $10,000 मिले, $20,000 मिले, ये इनके हैं। तो ये तो आपने एक एग्जाम्पल सेट की है दूसरी फेडरेशनों के लिए भी, ताकि वो भी अपने खिलाड़ियों को पूरी रकम दें। हम तो नहीं कर ये रहे। तो और बड़ी हम अच्छी बात है। प्लेयरों को बहुत सपोर्ट कोशिश करते रहे, और जैसे ही फेडरेशन के और अच्छे हालात हो जाएंगे इनको और नवाजेंगे। और क्योंकि ये हमारे सारे जो हैं ये बड़े हमारे मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त। बिल्कुल। आलमगीर शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने विनिस टीवी के लिए टाइम निकाला, और हसनैन आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अभी आप शुक्रिया। नौजवान हैं, आपको अभी बहुत आगे बढ़ना है, और जिस तरह से आलमगीर शेख साहब, आपकी पूरी फेडरेशन आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जो है आप पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को मज़ीद बुलंद करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारा आज का ये प्रोग्राम था, और हमारे साथ मौजूद थे अभी ताज़ा जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाल ही में जो सऊदी अरब के शहर रियाज़ में जो एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप हुई थी, उसके चैम्पियन हसनैन अख्तर, और हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब आलमगीर शेख साहब। यकीनन आपको ये गुफ्तगू, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम एक नए मेहमान के साथ आपके साथ एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।